ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आगे जनकपुर जाना चाहते हैं और वहाँ का जो कुछ नगर से संबंधित सारे जो भी विशेषताएं हैं वो देखना चाहते हैं। और क्या हुआ इसके लिए आगे किस प्रकार गए हैं, सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आयु देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहि मन ही मुस्काही, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई, नात लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि, जाऊं रावुर आयस मैं पावं, नगर देखाई तुरत लाई आवं, सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राकहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम है ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता, जाय देखी आवह नगरु सुख निधान, दो भाई करह सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अब देखिए, अब थोड़ा और दिन बच गया है तो इसका भी वो सदुपयोग करना चाहते हैं। थोड़ा जनकपुर देखने के लिए किस प्रकार गुरुजी से आज्ञा लिया है अब देखेंगे। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आयु देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहि मन ही मुस्काही। देखिए, लक्ष्मण जी के हृदय में अब विशेष लालसा और इच्छा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी थोड़ा पूछने में हिचक रहा है, मतलब सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं बाई को देखकर। देखिए, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। देखिए, प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, सर्वे सर्वा सर्वम सहा चक्रवर्ती को क्या नहीं पता चलता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे बाई के मन की दशा को जान ली, तब उन्होंने देखिए हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, क्या बोले? नात लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि, जाऊं रावुर आयुष मैं पावं, नगर देखाई तुरत लाई आवं। हे नाथ, गुरुजी लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह पाते हैं। यदि अगर आप आज्ञा दे तो, मतलब अभी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको जनक नगर दिखलाकर तुरंत ही मैं वापस ले आऊँगा। सुनी मुनीस कह बचन सप्रीति,
कस न राम तुम राकहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। यह सुनते ही विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहें। क्या कहें? हे राम, तुम नीति को रक्षा कैसे ना करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो, आप पूछने की क्या आवश्यकता है? जाई देखि आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। देखिए, अब बता रहे हैं कि सुख के निदान मतलब जिनको देखने से इतना सुख मिलता है और जन्म जन्मांतरों के सारे पाप अपने आप चले जाते हैं, मतलब एकदम श्रीमन नारायण के दरबार में पहुंचने के लिए योग्य बन जाते हैं। वैसे आप दोनों भाई अब जाके नगर देख आओ। आप नगर देखना ही नहीं, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सभी नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। क्योंकि सिर्फ वे नगर देखना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संपूर्ण जनकपुर वासियों को आपका दर्शन भाग्य दिलवा दीजिए। इसी का मैं और एक बार संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। जैसे अनुज लक्ष्मण जी के मन में अत्यंत बड़ी लालसा है कि जाकर थोड़ा जनकपुर देख आवें, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी थोड़ा संकोच करते हैं, तो इसीलिए बाहर अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन ही मन मुस्करा रहे हैं। इससे प्रभु तो तुरंत पहचान लिया है कि छोटे भाई का जो इच्छा क्या है, उनके हृदय में जैसे भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। तुरंत उन्होंने क्या किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु की आज्ञा पाकर बहुत विनम्रता पूर्वक संकोच के साथ मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु के भय और संकोच के कारण प्रकट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर शीघ्र ही यथाशीघ्र मैं वापस आऊँगा। यह सुनते ही विश्वामित्र जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक वचन कहे, हे राम, भला तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे? मतलब आप तो नीति के तो रक्षक आए हैं। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले, क्योंकि आपके सेवकों के लिए भी आप सेवक बन जाते, मतलब भक्तों से आप इतने वशीभूत हो जाते, मतलब आप भक्त वत्सल हैं, भक्त जो चाहते हैं वो देने के लिए तैयार रहते हैं। और लक्ष्मण नगर देखना चाहे तो आप कैसे बिना दिखाकर कैसे रहेंगे? आप तो खुद भक्त वत्सल है। इसीलिए सुख के निदान तुम दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। देखना ही नहीं, इसके साथ साथ क्या करना है, अपने सुंदर मुख कमल दिखाकर सभी मतलब संपूर्ण नगरवासियों की आंखों को सफल करो, उनके सारे लोगों के जीवन को धन्य करो, सबके लिए एक वैकुंठ धाम प्रदान करो। क्योंकि भगवान के दर्शन करने सब कहाँ जाएंगे, सब वैकुंठ धाम तो पहुँचना ही है। मतलब सबके लिए मोक्ष दिलान, मतलब भगवत दर्शन ही मोक्ष हैं, इसीलिए भगवान के लिए अनुमति दिया है। अब आगे नगर जाते वक्त क्या हुआ, अगले पद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।